नमस्कार। पेट्रोल पंप पर आजकल एक नई चीज दिख रही है, E20 फ्यूल। तो आज हम इसी नए ईंधन के बारे में सब कुछ जानेंगे। मतलब वो सारी बातें जो एक गाड़ी मालिक के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे भारत में बहुत तेजी से आम होता जा रहा है। तो हाँ, अगर पेट्रोल भरवाते समय ये E20 का लेबल देखकर मन में सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसा सोचने वाले सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं। ये सवाल आज लगभग हर गाड़ी चलाने वाले के मन में है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये E20 है क्या भला, और क्यों ये अचानक से हर जगह दिखने लगा है। देखिए, बहुत सिंपल है। E20 मतलब एक मिक्स्ड फ्यूल। इसमें 20% इथेनॉल होता है। ये वही इथेनॉल है जो गन्ने जैसी फसलों से बनता है, और बाकी का 80% अपना रेगुलर पेट्रोल। बस इतना ही है इसका सीधा सा मतलब। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में भारत के लगभग 90,000 पेट्रोल पंपों पर E20 मिल रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये बदलाव कितनी तेजी से और कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया। इसके पीछे सरकार की एक पूरी प्लानिंग है। अप्रैल 2023 से ही जितनी भी नई गाड़ियां बन रही हैं, वो सब E20 के हिसाब से ही बन रही हैं। आज की बात करें तो पुराने E5 और E10 फ्यूल तो लगभग मार्केट से गायब ही हो गए हैं, और प्लान ये है कि 2025 तक इसे और भी सख्ती से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे सरकार के 3 मेन टारगेट हैं। पहला, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं यानी प्रदूषण को कम करना। दूसरा, हम जो बाहर के देशों से इतना सारा तेल खरीदते हैं उस पर अपनी निर्भरता कम करना। और तीसरा, इथेनॉल की डिमांड बढ़ाकर देश के किसानों की आमदनी को सपोर्ट करना। मतलब एक तीर से कई निशाने। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, सरकार के लक्ष्य तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है, जो लोगों के अनुभव हैं, वो एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। तो कई गाड़ी मालिक, और खासकर जिनकी गाड़ियां थोड़ी पुरानी हैं, वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत क्या है? माइलेज का गिरना। कई लोगों का कहना है कि गाड़ी की पिकअप या पावर कम लग रही है, और कुछ लोगों ने तो ये भी नोटिस किया है कि गाड़ी के रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स पहले से जल्दी खराब हो रहे हैं। और ये जो माइलेज वाली बात है ना, इसको जरा आंकड़ों में देखें तो फर्क साफ नजर आता है। जो नई गाड़ियां हैं जो पहले से E20 रेडी हैं, उनमें माइलेज में करीब 5 से 7% की गिरावट दिख रही है। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें ये गिरावट 15 से 20% तक भी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ये तो हुई लोगों की शिकायतों की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इन सब रिपोर्ट्स के बावजूद गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां और सरकार का कहना है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहीं पर असली कंफ्यूजन है। एक तरफ है लोगों के अनुभव, जो कह रहे हैं कि E20 से पुरानी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ है कंपनियों और सरकार का पक्ष। उनका कहना है कि जो गाड़ियां पहले E10 फ्यूल पर सही चल रही थीं, वो E20 पर भी ठीक-ठाक चल जाएंगी। कोई बड़ा सेफ्टी रिस्क नहीं है। और हाँ, वारंटी का मुद्दा भी है, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ कार कंपनियां तो खुद एडवाइजरीज जारी कर रही हैं। वहीं सरकार का कहना है कि अगर गाड़ी में कोई खराबी E20 की वजह से आती है और उसमें मालिक की कोई गलती या लापरवाही नहीं है, तो वारंटी क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इन सब बातों के बीच एक आम गाड़ी मालिक क्या करे? अगर गाड़ी में दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं जो काम आ सकती हैं। और हाँ, एक बात सबसे पहले साफ कर दें, ये जो सलाह है ये खास तौर पर उन गाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अप्रैल 2023 से पहले बनी हैं, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कतें उन्हीं में देखने को मिल रही हैं। तो पुरानी गाड़ी के मालिकों के लिए ये 7 कदम बहुत काम के हो सकते हैं। पहला, अपनी गाड़ी की बुकलेट या पेट्रोल टैंक के ढक्कन पर चेक कीजिए क्या वहां E20 कंपैटिबल लिखा है। दूसरा, फ्यूल सिस्टम की सर्विस पर ध्यान दें। हो सके तो मैकेनिक से बात करके पुराने पार्ट्स को इथेनॉल रेजिस्टेंट पार्ट्स से बदलवाने के बारे में सोचें। तीसरी बात, कोशिश करें कि टैंक में पेट्रोल बहुत दिनों तक पड़ा न रहे, क्योंकि इथेनॉल हवा से नमी खींचता है। चौथा, रेगुलर मेंटेनेंस शेड्यूल कभी मिस ना करें, खासकर फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर का ध्यान रखें। पांचवा, पेट्रोल भरवाने के ठीक बाद गाड़ी को थोड़ा आराम से चलाएं ताकि इंजन को एडजस्ट होने का टाइम मिले। छठा, कभी कभी E10 या प्रीमियम फ्यूल भी डलवा कर देखें कि परफॉर्मेंस में क्या फर्क आ रहा है। और सातवां और सबसे जरूरी, अपने सर्विस सेंटर से इस बारे में खुलकर बात करें और E20 को लेकर उनकी राय जरूर लें। तो देखिए, एक बात तो तय है, E20 फ्यूल अब एक हकीकत है और ये यहीं रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है
कि देश के बड़े लक्ष्य जैसे प्रदूषण कम करना और तेल का आयात घटाना, और दूसरी तरफ एक आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।